वीर की जय जय, महावीर की जय जय। कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी हमारा प्रयत्न रहता है कि इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रीति से आप तक प्रस्तुत किया जाए। ये तभी संभव है जब हम सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। तो पुनः कह रहा हूं कि जो नए लोग आए हैं अपना मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें और श्रवण करें उन नामों को जो आज अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपके हाथ में है उनके पुण्य भावों की अनुमोदना करना। करतल ध्वनि से स्वागत करें। श्रीमती प्रेमलता पाटनी, इंदौर, आप ऑनलाइन गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री सोहन लाल जी बड़जात्या, श्री पुष्पा बड़जात्या, धार, आप भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री वृषभ कुमार सतीश कुमार कांसलीवाल, नांदेड़, आप भी महाराष्ट्र से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती शकुंतला अशोक कुमार बड़जात्या, इंदौर से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती माया जैन, इलाहाबाद से आप भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विमल प्रसाद जैन, नोएडा से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री अनिल कुमार पुत्री सुश्री सुरभि जैन, डिग्गी बाजार, अजमेर से आप गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बीके जैन, सुनीता जैन, ज्योति जैन, सहारनपुर से आप जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण सारथी। लीलावती जैन, स्वर्गीय हेमचंद जैन, पुत्र रविंद्र जैन, देवेंद्र जैन, पौत्र ललित जैन, कल्याणीपुरी, गुलाबबाड़ी रोड, अजमेर से आप निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री डॉक्टर सुभाष सहाय मुंबई से, श्रीमती मोनिका सहाय मुंबई और श्री सुभाष जी मंत्री एवं सीईओ गुणायतन, आप पधारें। और आज के जो हमारे निर्माण सारथी हैं लीलावती जैन, स्वर्गीय हेमचंद जैन, आप हैं यहां पर उपस्थित हैं। चलें ऑनलाइन दूसरे सूत्रधार जुड़ रहे हैं। श्रीमती रतनमाला बाई मुक्ताराम सुलाखे, औरंगाबाद से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्तंभ के रूप में श्री लालचंद जी धर्मेंद्र जैन, गैता वाले, पुत्री खुशी जैन, मुस्कान जैन, श्रीनाथपुरम, कोटा से आप स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। प्रातःकाल आपका स्वागत हो गया, आप जा चुके हैं। अब ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनका नाम पुकार रहा हूं, आप निकल करके आए। इंजीनियर विनय कुमार जैन, पिता श्री बाबूलाल जी जैन, जड़ी बूटी वाले, मऊठाना, ललितपुर, पधारें। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुभाष सहाय, मोनिका सहाय, श्री महेश जी बेलेरा और श्री महावीर जी सोगानी, आप पधारें और हमारे ट्रस्टी महोदय का स्वागत करें। सुहास जी गुणायतन भी पधारें। आपका परिवार चला गया क्या? आपके परिवार के सभी सदस्य जाएं। तार ना हिलाएं, वहां पीछे जो भी बैठे हैं बोर्ड के पास, आप लोग भी अपना बोर्ड चेंज करके इधर लगा लो। कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है, कोई सन्मति को ध्याता है, कोई महावीर कहता है, चरण जो भी है पा जाता उसे महावीर मिलता है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका गुणायतन परिवार में। अच्छा मां आ रही है, मां को आने दो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आज गुणायतन परिवार में विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। श्रीमान पीयूष जैन, पिता श्री राजकुमार जैन, जयपुर ने अपनी प्रथम सैलरी दी है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कमल जैन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, आपका भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ऋषभ जी मडाबरा,
और सुभाष जी सीओ गुणायतन पधारें। दिल्ली से श्रीमती शशि जैन ने भी एक अंगूठी गुणायतन के लिए प्राप्त की है। आप भी पधारें और महाराज जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए एक मेमोंटो ले आइए। आए मोनू जैन और आए पधारें। आज अपने कर कमलों से मेमोंटो आप प्रदान करें। दाढ़ी आड़ी भी आज बढ़िया बनी हुई है? और गुणायतन की आप ट्रस्टी हैं, इंटरेस्ट लीजिए भाई। आइए पधारिए। सुभाष जी आप लीजिए मेमोंटो, उनको कमल श्री को जी देना है। प्रतिदिन लोगों के हृदय में गुणायतन के लिए दान देने की एक हिलोर उठ रही है, एक भाव उठ रहा है, एक उमंग और उत्साह देखा जा रहा है। और उसी के भांति गुणायतन परिवार भी गुणायतन को गगनचुंबी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आइए प्रारंभ करते हैं उस कार्य। मेरा प्रश्न है कि हम कोई नियम लेते हैं तो उसको स्थिरता देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, गृहीत नियम के स्थिरता के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और नियमों की बार बार भावना भानी चाहिए तथा तमाम प्रकार की भौतिक और मानसिक निमित्तों से बचना चाहिए जो हमारे नियमों के विरुद्ध पड़ते हों। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे नियमों में निश्चित तौर पर स्थिरता आएगी। नमोस्तुते। डॉक्टर सुहास साहेब मुंबई, श्रीमती मोनिका साहेब मुंबई पधारें अपने प्रश्न के साथ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, देव दर्शन में कोई लोग भगवान के प्रतिमा के सामने से दर्शन करते हैं, उसमें कोई दोष लगता है क्या? और कभी मार्बल का फ्लोरिंग होता है और भगवान की छवि फ्लोर पे आती है, तो उस समय उस प्रतिमा के प्रतिबिंब पे खड़े होकर दर्शन करना कोई दोष का कारण है क्या? अपनी छाया भगवान पे गिरे फोकस लाइट के द्वारा, ये भी दोष का कारण है क्या? ये देखिए, आपने तीनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बताए हैं। तीनों नहीं होना चाहिए। कायदे से भगवान के दर्शन एकदम सम्मुख नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि पुरुषों को भगवान के दाहिनी ओर और महिलाओं को भगवान के बाईं ओर खड़े होकर दर्शन करना चाहिए, सम्मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि सीधे सीधे आप दर्शन करेंगे तो दूसरे लोगों को दर्शन में बाधा आएगी और भगवान की ऊर्जा को आप एक साथ ग्रहण कर भी नहीं सकते। फ्रंट से, साइड से करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। ऐसा फ्लोर नहीं बनाना चाहिए जिसमें भगवान का प्रतिबिंब उभरे और आपके पांव पड़े, चाहे वो ग्रेनाइट हो या मार्बल में ग्रेनाइट पॉलिश करा दी जाए। इस तरह के फ्लोर में ऐसी समस्या आती है। ऐसी स्थिति में क्या करें, आप मंदिर में चटाई बिछा कर रखें ताकि आपके पैर न पड़े। हमारा अपना प्रतिबिंब फोकस लाइट के कारण आजकल भगवान पर पड़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। सुरक्षात्मक दृष्टि से ग्लास लगाना जरूरी होता है, लेकिन फोकस लाइट हमारी के कारण हमारा ही प्रतिबिंब भगवान पर पड़े। हम भगवान की छाया में हैं, भगवान पर हमारी छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए इस तरह का लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए कि आपका रिफ्लेक्शन अंदर जाए ही नहीं। ये प्रबंध सब जगह होना चाहिए। यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है। कई बार देखने में आता है, भगवान के दर्शन करते करते लोग भगवान को भूल जाते, अपने आप को देखने लगते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। बाहर और भीतर के प्रकाश का समायोजन यदि ठीक तरीके से किया जाए, लाइट अरेंजमेंट ठीक हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मोनिका साहेब मुंबई। नमोस्तु महाराज। अष्टमी और 14 अपने पर्व के दिन है। उन दिनों में धर्म की क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा करने के ऊपर अपना जोर रहता है, क्योंकि उसका फल भी उसमें ज़्यादा मिलता है। तो क्या ट्रैवलिंग आदि जो हम लोग करते हैं, तो उन दिनों में हम लोग को पाप भी ज़्यादा लगता होगा? देखो, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं ना, तो कोशिश करना चाहिए वाहन भी ना चले। अपनी ट्रैवलिंग के प्रोग्राम का शेड्यूल ऐसा बनाओ कि अष्टमी और चतुर्दशी को पूरी तरह से निरारंभ रहे। ये बहुत खुशी की बात है कि बॉम्बे जैसे शहर में रहने के बाद
डॉक्टर जैसे पेशे से जुड़े रहने के उपरांत भी आप लोग अष्टमी चौदस उपवास करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए अनुकरणीय है। लेकिन कोशिश करो इन दिनों हम वाहन का प्रयोग ना करें। ऐसा प्रोग्राम सेट करते समय अष्टमी और चतुर्दशी को उसमें शामिल तो करना मतलब चाहिए। पाप भी उसमें ज्यादा, जितना कम से कम आरंभ करें, जब भोजन नहीं तो केवल भजन। यद्यपि आपका आवागमन धार्मिक निमित्त से ही हुआ है, होता है, लेकिन इसको भी हमें कम करना चाहिए। जितना कम करेंगे उतना लाभ हो। नमोस्तु महाराज। वृत्ति श्रावक महेश जी बेलेरा सागर। श्रीमती उषा जी बेलेरा वो भी निकल करके आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज पूरे देश की समाज चैनल के द्वारा आपसे जुड़ी हुई है और आप जो मार्गदर्शन देते हैं, पूरे देश और विदेश में जो समाज है वो उसको मानती है, सुनती है। महाराज जी, हमारा कहना ये है, हमारे बुजुर्ग जब बहुत कमजोर परिस्थिति में थे, उनके पास रहने के लिए घर की भी कमी थी, धन की भी कमी थी। उस वक्त 5-5, 7-7 बच्चे उनके यहाँ हुआ करते थे और उन बच्चों को वो बड़ा करते थे और संस्कार देते थे। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं अपने बच्चों से भी कहूं कि अब तीसरे बच्चा होना चाहिए तो वो आज विचार करने लगते हैं। महाराज श्री, आप अगर मार्गदर्शन करेंगे तो पूरे देश की समाज लाभान्वित होगी और जो हमारे आज जो अनायतन बन रहे हैं, जिन मंदिर बन रहे हैं, जो 2-2 हजार वर्ष के लिए अचरसी बनवा रहे हैं, उनकी रक्षा वो बच्चे ही तो करेंगे। इसलिए आपका आज पूरे देश के लिए ये मार्गदर्शन मिलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सबका ध्यान खींचा है। इस मुद्दे के हम धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों पहलू पर विचार करते हैं। जहां तक धार्मिक पहलू का सवाल है, धार्मिक पहलू का सवाल है, धार्मिक दृष्टि से संतति नियंत्रण का कृत्रिम उपाय अपराध है। बीज बो तो फल खाओ, ये प्रकृति विरुद्ध व्यवस्था है। संयम रख करके संतति का नियंत्रण करना धर्म सम्मत है, लेकिन कृत्रिम उपायों के माध्यम से संतति को नियंत्रित करना प्रकृति के विरुद्ध है और घोर पापाश्रम का कारण है। रहा सवाल सामाजिक, सामाजिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें आचार्य समंतभद्र की उस उक्ति को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, न धर्मो धार्मिक बिना। धर्म तभी होगा जब तक धर्मात्मा हो। हम जैन धर्म की बात करते हैं, युग युगांतर तक प्रभावना की बात करते हैं। जिस तरीके से जैनों की जनसंख्या का ग्राफ गिर रहा है वो बहुत चिंतनीय है। आज 0.04% बच गए सेंसेक्स के अनुसार 45 लाख। हालांकि ये आंकड़ा सही नहीं है, फिर भी यदि हम इसको माने तो बहुत कम है। 135 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी जैन है, 2 करोड़ जैन है तो भी बहुत कम है। जो कभी भारत में बहुसंख्यक हुआ करते थे, जो भारत की 80% आबादी कभी जैन हुआ करती थी, आज दशमलव में आ गए, पॉइंटों में आ गए हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, इस विषय में भी लोगों को विचार करना चाहिए ताकि जिन धर्म के अनुयायी बने रहे। इस अर्थ में हमें 2 स्तर से सोचना चाहिए, एक तो संतति को बढ़ाकर, दूसरा लोग धर्म विमुख न बने ऐसी जागृति जगाकर। आज दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो संतति हमारी दिनों दिन छीन हो रही है और दूसरी है तो उनमें से हर साल बहुत सारे लोग दूसरी धारा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? इसका ये सवाल हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए।
ये परिवार संकुचित होता जा रहा है, ये ठीक नहीं। अब तीसरा पहलू जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, आबादी की वृद्धि को लेकर के एक प्रश्न लोगों के बीच आता है और इसके लिए फैमिली प्लानिंग की योजना हुई। लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो लगता है कि इसका बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? पूरे देश में समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग के कारण अपनी संतति को रोक रहे हैं, और जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संतति निरंतर बढ़ रही है। इससे बड़ा सामाजिक असंतुलन भी हो रहा है और समाज में अच्छे लोगों की कमियां हो रही है और दूसरे लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसे असंतुलन से राष्ट्र का भी पतन है। या तो राष्ट्रीय स्तर पर सबके साथ ऐसा हो, और नहीं है तो पढ़े लिखे अहिंसक सदाचारी और संभ्रांत लोगों को भी अपनी संख्या बढ़ा करके चलना चाहिए। तभी आप राष्ट्र का उत्थान कर सकोगे, धर्म की प्रभावना कर सकोगे, समाज की सुरक्षा कर सकोगे। अब रहा सवाल इसका कि महाराज आजकल तो पालना बहुत कठिन होता है। नहीं, तुम्हारे माँ बाप 10 संतान को पाले, उन्हें कठिनाई नहीं हुई, तुम एक में परेशान। वस्तुतः मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुसंतानी होना जरूरी। आज अकेला बच्चा, एक बच्चा या 2 बच्चा परिवार में कोई नहीं, एकाकीपन है, उससे बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता। आज डिप्रेशन की बीमारी जो बढ़ रही है उसके पीछे भी एक कारण है। और जो संतान आती है वो अपना पुण्य भी साथ में लिखा कर लाती है, उसके पुण्य से वो खुद पल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग असंतुष्ट हों, लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से विचार होनी चाहिए और ये धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको, आप सबके चिंतन के लिए एक बात कहता हूं कि पारसी समुदाय आज बहुत छिन्न हो गया। अल्पसंख्यक, फैमिली प्लानिंग और विधर्म विवाह, इन 3 कारणों से आज पारसियों की संख्या उंगलियों में गिनती करने लायक हो गई। तो पारसियों को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा पारसियों के लिए 2 से अधिक संतान की उत्पन्न करने की छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी है। तो यदि आज पारसियों के साथ ये स्थिति बनती है तो कल जैनों के साथ भी ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए इससे पहले कि ऐसी स्थिति बने, आप अपने आप को संभाल ले, तभी धर्म की सच्ची प्रभावना हो सके। नमोस्तु महाराज। श्रीमान महावीर जी सौगानी रांची, और आगे तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जी मडावरा सागर, धर्मपत्नी ऋषभ जी मडावरा सागर, सुभाष जी गुड़ायतन सीओ। जल्दी निकल लो, जल्दी जल्दी, टाइम किल नहीं करो। जिनके नाम बोले निकल के जाइए आप। आजकल किताबों में सब तरह के मंत्र छपते हैं, सर्वविद्यादायक मंत्र, सब मृत्युंजय मंत्र और कई तरह के मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। तो ये क्या इनसे कोई लोगों को फायदा होता है? जो जपे उनसे पूछो, ठीक है। देखो, नमोकार मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है, उसको समझो। उस मंत्र के आगे कोई मंत्र नहीं। ये दुनिया के जो बहुत सारे मंत्र हैं, लोग मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, मंत्र को पढ़ना चाहिए, पर मंत्र के उच्चारण और पाठ का मूल उद्देश्य अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मंत्राराधन का ये मूलभूत उद्देश्य है। इसके बाद भी यदि कोई मंत्र आप जपते हैं, जपें, लेकिन उसको निष्ठापूर्वक जपें। और नमोकार मंत्र से ज्यादा सशक्त कोई दूसरा मंत्र मुझे समझ में नहीं आता। चलिए। सुधीश रावक, श्री ऋषभ जी मडावरा सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री शांतिनाथ भगवान को जो दर्पण में अपने जो प्रतिबिंब देखने से बैराग आया था, तो वह 2 प्रतिबिंब कैसे थे जिससे उन्हें बैराग आया था? देखो, ये तो शांतिनाथ पुराण देखने पर ही याद आएगा, मुझे पढ़े बहुत दिन हो गए। लेकिन निश्चित अपना 2 प्रतिबिंब उन्होंने देखा और उस प्रतिबिंब को देखने में वैराग हुआ। अब आप कह सकते हो एक दर्पण में एक व्यक्ति का 2 प्रतिबिंब कैसे हो सकता है?
हो सकता है। पुराने समय में भी ये टेक्नोलॉजी थी, आज भी है। मुझे एक व्यक्ति ने एक ऐसे दर्पण के बारे में बताया जो एंटिक, और बोला कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति वस्त्र सहित भी हो तो उसका प्रतिबिंब निर्वस्त्र दिखता है। आप कपड़े पहने हैं पर आपका प्रतिबिंब निर्वस्त्र दिखेगा। मुझे उसके बारे में जानकारी दी, हालांकि देखने में नहीं आया। आप आज देखते हैं एक ही बिंब दर्पण में व्यक्ति के अनेक भांति के प्रतिबिंब आते हैं, उसमें अलग तरीके से एंगल सेट करने के बाद ऐसा होता है। तो शांतिनाथ भगवान ने जो प्रतिबिंब देखा, हो सकता है कोई ऐसा निमित्त पड़ा हो जिससे एक ही दर्पण में उनके दो प्रतिबिंब पड़े हों। पूरी बात जब तक मैं शांतिनाथ पुराण के इस प्रसंग को ताजा नहीं करूंगा नहीं बोल सकूंगा। सुभाष जी गुणायतन सीओ, और आगे तैयार रहेंगे अक्षय जैन दिल्ली, उन्नति जैन दिल्ली, देवेंद्र कुमार जैन सहारनपुर। नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि। महर्षि, हम जैसे लोग जो सिद्ध क्षेत्रों पर संस्थाओं के प्रबंधन का काम देखते हैं, कुछ परेशानियों का सामना करते हैं। उसमें से एक है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से यात्री आते हैं, उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें उनकी तबीयत खराब हो जाए किसी टर्मिनल डिजीज के कारण, या कुछ हार्ट अटैक आती है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? उनको लेकर किसी बड़े शहर लेकर जाएं, या फिर उनके लिए यही अच्छा है कि सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं तो वहीं पर उनका प्राणांत हो? तो इसमें क्या मार्गदर्शन? इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यह है कि दो चार विरक्त चित्त डॉक्टर सम्मेद शिखर जी जैसे सिद्ध क्षेत्र में बस जाए, सबकी समस्या हल हो जाएगी, उनका शरीर का भी इलाज हो जाएगा और आत्मा की भी चिकित्सा हो जाएगी। तो उनके पास ले जाओ जो उसको समझ सके परिस्थितियों को। आपके सामने दुविधा है, प्राय सीनियर सिटीजन्स अकेले होते हैं, फैमिली मेंबर्स कुछ होते नहीं हैं, आपने कोई मेडिकल एड नहीं दिया, आप पर आरोप आ सकता है। और ये बात तय है कि जिनको बहुत ज़्यादा तीव्र अटैक वगैरह आता है तो उनके बचने की संभावनाएं तो कम तक होती है, लेकिन आखिरी समय तक लोगों को डॉक्टर ही शरण दिखते हैं। यदि परिवार के लोग हों, सामने वाले के अंदर खुद में ऐसी समझ हो, खुद के अंदर दृढ़ता हो, तब तो आप उसके धर्म ध्यान की बात कर सकें। और आप भी अनुमान कैसे लगाएं, इसे एक कोई चिकित्सक ही सही बता सकता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि सम्मेद शिखर जी जैसी जगह में ऐसा एक चिकित्सकों का समूह रहे जो हर व्यक्ति के आखिरी तक अच्छी व्यवस्था कर सके और व्यक्ति धर्म ध्यान पूर्वक चल सके। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, आसपास के हॉस्पिटल्स में जैसे आप लोग ऐड देते हैं, मेडिकल का ऐड दें और कोई उपाय नहीं। कई ऐसा प्रसंग आता है कि व्यक्ति पूरा जीवन तो वहाँ लगाया, मरा अस्पताल में जा करके, ये बड़ी दुविधा हो जाती, जैसे अभी 2 दिन पहले की घटना आपने बताई। तो ये दुविधा है, ये दुर्लभता भी है। अचानक आजकल ज़्यादातर लोग कार्डिक प्रॉब्लम से जुड़े हुए रहते हैं, उनको पता नहीं रहता और एकदम से अटैक आता है, व्यक्ति को समय नहीं मिलता। तो इस तरह की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी मनसा तो यह है कि गुणायतन में जो समाधि मंदिर बनेगा उसमें एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें व्यक्ति के लिए वैद्य भी उपलब्ध हो, चिकित्सक भी उपलब्ध हो और साथ साथ उनके समाधि कराने के लिए निष्णात निर्यापक भी उपलब्ध हो, ताकि व्यक्ति सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ राज में अपनी समाधि के साथ अपना कल्याण कर सके। आप अपनी रिसिप्ट वाली सूचना भी दे दें, जो आपको सूचना देनी वो भी दे दें। अच्छा, वहीं से दीजिए। पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से देश के और विदेश के बहुत से दर्शक हम गुणायतन परिवार के साथ जुड़ रहे हैं और हमें उनकी राशि भी प्राप्त होती है। लेकिन कई बार हमको इसमें कुछ दुविधा होती है। सबसे बड़ी दुविधा है कि बहुत सी राशियां प्राप्त होती है और उसका कोई सूचना हमारे पास नहीं आती है। अतः मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी राशि पे हमारे बैंक में खाते में जमा कराएं या चेक आदि जमा कराएं, उसकी सूचना हमको ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेज दें। ईमेल का हमारा आईडी और व्हाट्सएप का नंबर हमारे स्क्रीन पर चलता रहता है। और इस सूचना में मुख्य रूप से 5 चीजें हैं। पहला तो जो भी बैंक में जमा हो उसकी स्लिप, दूसरा दातार का नाम, दातार का पता, मोबाइल नंबर और किस दान के मद में दे रहे हैं ये सूचना। तो ये पांचों सूचनाएं अवश्य हमको भेजें ताकि हम समय रहते उनको अकाउंट फॉर कर सकें, उनकी रसीद वगैरह समय पे भेजी जा सके। धन्यवाद। अक्षय जैन दिल्ली, अंग तैयारेंगे उन्नति जैन दिल्ली, रेणु जैन दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन दिल्ली। नमस्ते गुरुवर।
मैं अक्षय जैन दिल्ली से। महाराष्ट्री एक जिज्ञासा है कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक, और सभी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दिव्य देशना के रूप में वो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ। अभी हम भगवान महावीर के काल में हैं, तो जो अभी आगम है हमारा वो उनकी दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है। तो बाकी जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए थे उनकी दिव्य ध्वनि में भी यही ज्ञान था या इसी में सारा समावेश है? देखो, मूल रूप से तत्व ज्ञान तो यही था, बाकी समय के अनुरूप कुछ कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए दे, हर तीर्थंकर के तीर्थ में 10 अनुत्तरोपादिक होते हैं और 10 अंतकृत होते हैं। हमारे द्वादशांग में अनुत्तरोपादिक दशांग और अंतकृत दशांग ये 2 अंग हैं। तो उनमें से उन 10-10 महामुनियों की तपस्या का, जीवन का वर्णन होता है, जो उनके तीर्थ काल में महान तपस्या और उपसर्ग सह करके 5 अनुत्तरों में जन्म लेते हैं और अंतकृत यानी तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, केवली बनते हैं। तो ये 2 में परिवर्तन है। इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं समयानुरूप कुछ परिवर्तन हो सकता है, पर मूल तत्व ज्ञान वही होता है। आगे। नमस्ते महाराज। उन्नति जैन दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे रेणु जैन दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है कि हमें मंदिर में चमड़े की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए, पर अक्सर लोग जीन्स ब्रांडेड जीन्स पहनते हैं, तो उसमें पीछे ब्रांड का लेबल लगा होता है जो कि चमड़े का होता है। बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया है और इसको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। ब्रांड के मोह में आप अपने धर्म की हत्या न करें। चमड़ा तो ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। हमारे यहाँ आगम में ऐसा लिखा है कि श्रावक को यदि सूखे चमड़े का स्पर्श हो जाए तो भोजन त्याग देना चाहिए। अब आपके जीन्स में या इस तरह के कपड़ों में जो ब्रांड लगा है, वो ब्रांड आपके धर्म के ब्रांड को खत्म कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप खरीदते हैं तो जिन ऐसी कंपनियों को खरीदते हैं तो पहला प्रयास कीजिए, एक अभियान चलाइए सारे देश के अहिंसावादी लोग कि आप अपना ब्रांड जो भी दे रहे हैं वो लेदर पर न दें, सिंथेटिक चीज़ों पर दें, ताकि हम उसको खरीदेंगे। और आप जब ऐसी ब्रांडेड कंपनियों की कोई भी चीज़ खरीदना शुरू करें, उसमें ब्रांड दिखता है तो उनसे ये कह करके मना करें कि ये लेदर की चीज़ें हम नहीं लेंगे। इससे एक विश्वव्यापी परिवर्तन होगा और पूरे देश भर के जैनियों को क्या सभी अहिंसा प्रेमियों को ये अभियान छेड़ना चाहिए। मेरी इस बात को जितने लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे देख रहे हैं, अपने तरीके से पूरे देश में फैलाएं सोशल नेटवर्क के माध्यम से, ताकि एक जागरूकता का अभियान हो। अनचाहे आपके द्वारा एक बड़ा अपराध हो रहा है तो वो आप करें, और जो ले चुके हैं उसके ब्रांड को उखाड़ करके फेंक दीजिए, उसको रहने मत दीजिए, फिर आप उसका उपयोग कीजिए। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जिनमें लेदर का उपयोग नहीं होता, आप उनके ब्रांड को बढ़ावा दीजिए, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी ताकत का एहसास होगा लोगों को और आप अनचाहे एक पाप के भागी बन रहे हैं, उससे बचेंगे। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी चमड़ी का एक रत्ती भर भी उपयोग महान पाप का कारण है। ऐसा काम मत करिए, आपका पैसा भी खर्च हो और धर्म भी ध्वंस हो, इससे क्या लाभ। रेणु जैन दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती पुष्पा जैन दिल्ली, देवेंद्र जैन सहारनपुर, आशीष जैन दिल्ली। तैयार रहेंगे आप लोग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि गुणायतन तो शंका समाधान की वजह से पूरा विश्व में और पूरे देश में सब लोग जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इनके पास तो धन की इतना एकत्रित हो चुका है कि अब इनको दान देने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसके पीछे जो देखो, ऐसा आपने पूछा है, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको पहले गुणायतन की एक बार बैलेंस शीट देख लेना चाहिए, तब उनका शायद भ्रम टूट जाएगा। लोगों के द्वारा कहना अलग बात है और देना अलग बात है, एक भ्रम है। लोग केवल घोषित करते हैं, देते हैं सब समय समय पर। रहा सवाल गुणायतन में धनराशि की आवश्यकता की, तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, गुणायतन एक बहुत बड़ा अभियान है, वह कोई प्रोजेक्ट नहीं, और उसमें आप जितना दो उतना कम है। मेरी सोच अलग है। मैं सम्मेद शिखर जी को जैनों की वेटिकन सिटी के रूप में देखना चाहता हूं।
ऐसा इसलिए कि जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर की वंदना में गया था तो बज बजाती गंदगी के बीच ऊपर वंदना के लिए जाना पड़ा था। मेरे मन में सम्मेद शिखर के प्रति एक अलग प्रकार की धारणा थी। वहां गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। रास्ते में मैंने बौद्ध गया और सारनाथ के दर्शन किए। वहां का जो रंगत, वहां की रंगत देखी और सम्मेद शिखर की दुर्दशा देखी तो मुझे लगा जैन समाज का शिरोमणि तीर्थ इतना पिछड़ा, इसके लिए आगे आने में कुछ काम होना चाहिए। तब श्री सेवायतन के माध्यम से वहाँ कुछ कार्यक्रम बढ़े। आज वो स्थिति सुधरी और तभी मुझे लगा कि पूरे देश में निर्माण कार्य हो रहा है। हमारा मूल तीर्थ तो सम्मेद शिखर है। लोग मूल को भूल रहे हैं। मूल में लोगों को अपनी शक्ति लगाना चाहिए, मूल में अपना संसाधन लगाना चाहिए। तो उसमें आप जितना लगा सको उतना कम है। मैं एक बात स्पष्ट कह देता हूँ, ये बात सच है कि गुणायतन से पूरा देश और विदेश जुड़ा है और देश में गुणायतन एक ऐसा संस्थान है जिसमें बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं, पॉकेट मनी के पैसे दिए हैं, लोगों ने अपनी पहली सैलरी दी है, त्याग उसमें बोला है। महिलाओं ने अपने आभूषण उतार करके दिए हैं। संख्या और पैसे की मात्रा का महत्व नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई भावना का महत्व है। एक ऐसा संस्थान है जिससे पूरा देश जुड़ा है, लोग दे रहे हैं। और गुणायतन में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे कह चुके हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे पास जो है वो आपका है, आपका एक इशारा पर्याप्त था, आप जो कहेंगे सो कर देंगे। लेकिन मैंने आज तक उनका कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि देश भर की जनता को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि गुणायतन में किसने क्या दिया ये भूल जाओ, मेरा क्या लगा ये सोचो। लाख लोग दे रहे, मैंने क्या दिया। एक ही पंक्ति कहता हूं, सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है, सर्वोत्कृष्ट काम है। यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो जीवन का जो उत्कृष्टतम लगा सको वो लगाओ, उसमें कोई कोताही नहीं करना, वो तुम्हारे कई भवों को सुधार देगा। सम्मेद शिखर जी में ऐसा काम, और काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। तो इसको देख करके किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखना। ऐसा वे लोग बोलते हैं जिनको एक पैसा जो आज तक दिए नहीं और देना नहीं, लेकिन दूसरों को सलाह दे करके अंतराय जरूर बांधते हैं। अरे तुम्हें देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन दूसरों को ऐसी सलाह दे के पाप क्यों बांधते हो? तुमको क्या मिलेगा? 7 जन्म की दारिद्रता और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे लोग वैचारिक रूप से दरिद्र हैं, तभी ऐसी टिप्पणी करते हैं, और उनका यह दारिद्र 7 जन्म में उनको दरिद्र बनाएगा। जीवन में ऐसा कभी मत सोचना। मैं तो एक ही बात और कहता हूं, जगन्नाथ का रथ है, चल रहा है, अपने मुकाम तक जाएगा, जो अपना हाथ लगाएगा वो तर जाएगा। तुम्हें तय करना है कि उस रथ के साथ कितने आगे बढ़ते हो। इसलिए इस मुगालते में मत रहिए, अभी वहां बहुत आवश्यकता है। सम्मेद शिखर है, पूरे देश की समाज को मिल करके, सारी दुनिया की जैन समाज को मिल करके उसे चमन करना है। ये काम 100 बरस पहले होना था, हम लोग लेट हो गए। लेकिन चलो, जब जागो तभी सवेरा। तो ये काम तो करना ही है, इसमें किसी भी प्रकार की सोचने की कोई बात नहीं। जिसकी जो भावना है करे, दबाव किसी के पास प्रति नहीं, आग्रह किसी से नहीं। मैं तो कभी किसी से कहता ही नहीं कि तुम्हें देना है। लोग दे रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जो आप कर लोगे वही आपका है, हर किसी का नहीं। इसलिए ये शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर, जिस क्षेत्र की वंदना के बाद कहा जाता है एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं होई, उस क्षेत्र के लिए तुमने क्या दिया? जमाने के लिए तो दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के स्वरूप को पहचाने, सम्यक दर्शन को प्रकट कर सके, उसके लिए तुमने क्या किया? मैं तो कहता हूं तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई सारी संपत्ति को समर्पित करने के बाद भी यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो समझ लेना तुमने चक्रवर्ती से भी ज्यादा वैभव प्राप्त कर लिया। इसलिए इसके विषय में किसी भी प्रकार की भ्रांति, सोच, भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि चर्चाएं ज्यादा होती है। और एक बात और बोल रहा हूं, मुझे आज बता रहे थे महाराज 25% लोग तो पैसा ही नहीं देते, बोल जाते हैं। मैं इस शंका समाधान के माध्यम से
पूरे देश भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, धर्म क्षेत्र में यदि बोलो तो समयावधि में बिना मांगे पैसा दो। बोलने के बाद पैसा नहीं चुकाना महान पाप है। बोलते समय, हालांकि मैं तो सबको यही आशीर्वाद देता हूं कि अगर तुमने कमिटमेंट किया तो एक टाइम लिमिट लो और ये उसके साथ जोड़ो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं दुनिया में रहा तब दूंगा। तो बोलते समय आप कंडीशन अपनी तय कर लो और उस कंडीशन के अनुरूप आप समय पर पैसा चुकाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल जाते हैं और देते नहीं हैं, और बड़े बड़े बोल देते हैं, समझ गए। तो उनमें से जितने होते हैं ना, उसमें 20% तो समझ लो फेक है। अब धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे लोग आते, चेहरे पे तो होता नहीं कुछ। एक व्यक्ति आया अभी आपके जाकर के, जयपुर की बात है, कहीं दूर का आया था, महाराष्ट्र का था, और आया अपने आप को बोल दिया मैं ट्रस्टी बनना चाहता हूँ, ट्रस्ट से जुड़ना। देने की बात तो जाने दीजिए, 6,000 रुपया इनके पॉकेट से और ले गया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, इसलिए ऐसा काम कभी मत करना। सब तरह के लोग हैं। हम दान देते हैं अपने भाव से, उदारता पूर्वक दान देना चाहिए और तत्परता पूर्वक उसे चुकाना चाहिए। और इसमें, इस गुणायतन में एक और अच्छा पहलू, कई लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनने अपना सर्वस्व गुणायतन के लिए अर्पित करने का भाव रखा। ये उनका जीवन धन्य है। वो एक ऐसी जगह जिसमें पीढ़ियों का उद्धार होगा, लोगों का भाव सुधरेगा। इसलिए आप अपनी भाव को बना के रखें, कोई किसी प्रकार से कहीं भ्रमित ना हो। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि गुणायतन के लिए आपको क्या करना है। लोग जुड़ रहे हैं, गुणायतन एक अभियान है। आज हजारों लोग, लगभग कितने लोग हो गए? 6,800 लोग गुणायतन से जुड़े हैं। ये लोग समझ रहा है 1 लाख जुड़ गए महाराज जी। 6,800 लोग आज गुणायतन के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। भावनात्मक रूप से तो पूरा विश्व जुड़ा है, उसकी कोई गणना नहीं। लेकिन ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े क्रांति का शंखनाद है। ये देश भर के समस्त जैन समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। इसके बल पर समाज में जो परिवर्तन होगा मुझे आज दिख रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, समय पर कहूँगा। इसलिए आपने जो मुद्दा छेड़ा है बहुत गंभीर, प्रासंगिक और सामयिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम आपने साहस करके ये प्रश्न तो उठाया। लोग मन में रह करके रह जाते हैं, लेकिन आपके इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटा होगा और उनका भ्रम टूटेगा, उसी में कल्याण। महाराज साहब ने जो धर्म की प्रभावना के लिए कार्य किया है और लोगों को जोड़ा है, उसके लिए एक बार जय जयकारा कर दीजिए महाराज का। बोलो ब्रह्मांड सागर महाराज की जय हो। श्रीमती पुष्पा जैन, दिल्ली। एक प्रश्न और बस आप पूछ रहे थे। छोटा सा हाँ, पूछो महाराज साहब। ये मेरे मन का प्रश्न है कि कभी कभी जब हम मंदिर में जाते हैं और पूजन करते हैं या फिर दर्शन करते हैं, तो कभी कभी तो भाव इतने लगते हैं कि आंखों में आंसू आने लगते हैं, और कभी कभी चाह कर भी ध्यान नहीं लग पाता। तो क्या कारण है और उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये हमारे परिणाम सदैव एक रूप नहीं रहते। विशुद्धि हमेशा टिकाऊ नहीं होती। कई बार कषायों का आवेग ऐसा होता है कि चाह करके भी हमारे परिणाम वैसे नहीं हो पाते। तो वैसी घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? जब मन नहीं लगता हो तो बुद्धिपूर्वक अपने चित्त को परिवर्तित करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ पाठ कर लेना चाहिए, उसके अर्थ को गुनगुनाना चाहिए। उस घड़ी में हमें जो प्रिय स्तोत्र है उस स्तोत्र का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की छवि का बार बार स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि उस घड़ी बार बार प्रयास करने के बाद भी मन न लगे तो कुछ समय टाल करके फिर दोबारा न जाना चाहिए, तीसरी बार जाना चाहिए, मन लगेगा। नमोस्तु। श्रीमती पुष्पा जैन, दिल्ली। आगे और आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र कुमार जैन, सहारनपुर, आशीष जैन, दिल्ली, रागनी जैन, कोटा, पूनम जैन, सहारनपुर। है नहीं, जो है उनको बुला लो। जिनके नाम पुकारे नहीं है तो आप जो बैठे हैं उठ के आए, नाम बोले, प्रश्न पूछें अपना। नमस्ते महाराष्ट्री, मेरा नाम आशीष जैन है। मैं दिल्ली किशन नगर से आया हूँ आपके पास। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर ऑफिस में कई बार कुछ मतलब जिनके साथ हम लगातार संपर्क में रहते हैं, वो कुछ इस तरीके की जैन होने के बावजूद अजैनों जैसी बातें करते हैं कि नॉनवेज इत्यादि जैसे पदार्थ में कभी कोई मतलब वो चाहे वो मजाक में भी कह रहे हो
तो लेकिन वो ये बात कर जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। तो महाराष्ट्री उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता और थोड़ा कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन ऑफिस में कई बार सिचुएशन नहीं होती, कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा, तो क्या कैसे करना चाहिए? देखो, ऐसे लोगों के जिनकी इस तरह की विपरीत वृत्ति है, हमें प्रायः कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करें, अपना कांटेक्ट कम कर दें। ये लोगों के लिए विडंबना की बात है कि जैन होकर के इस तरह की बातें करते हैं। उन्हें हम अपनी बात यदि वो समझना चाहे तो तार्किक तरीके से उनको समझाएं, नहीं तो न्यूट्रल हो जाएं। और जब कभी भी वो ऐसी बातें करने लगें तो कहें आप इस मैटर पर हमसे डिस्कस मत करें, क्योंकि हमारा और आपका ओपिनियन अलग अलग है। आप अपनी निष्ठा से जिएं, मुझे मेरी तरह से जीने दें। नमस्ते महाराष्ट्री। मैं सहारनपुर से देवेंद्र जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि सुबह शांति धारा करने में और अभिषेक श्री जी का करने में क्या अंतर है? अभिषेक है, अभिषेक में भी शांति है, पर विशिष्ट प्रकार की मंत्रों की आराधना के साथ लोक मंगल की भावना से जो धारा की जाती है उसे शांति धारा कहते हैं। नमस्ते। पूनम जैन सहारनपुर, पूजा जैन सहारनपुर, रीटा जैन सहारनपुर, श्वेता जैन भवानी मंडी, प्रशांत जैन आगरा। आप सब तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें जिन प्रतिमा को देखकर हमें कैसी प्रतीति होनी चाहिए? बस ये देखना चाहिए कि साक्षात भगवान बैठे हैं और मन में गदगद हो जाना चाहिए। बानीम गदगदयन बपुपुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोप निर्वापयन। गदगद वाणी, रोम रोम पुलकित, कर मुखलित, आंखों से आंसू की धार, हृदय समर्पित। नमस्ते महाराज। चलो। नमस्ते महाराज जी, मैं सहारनपुर से रीटा जैन। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि परिणामों की चिंता से कैसे छूटें? परिणामों की चिंता से कैसे छूटें? परिणामों की चिंता परिणाम शास्त्र आपके भावों का है कि रिजल्ट का है? भावों का। हम हमारे भाव न बिगड़े इसकी चिंता से कैसे सोचे? अरे चिंता अपने आप में अशुभ परिणाम है, तो चिंता करो ही नहीं तो परिणामों की चिंता क्या होगी? अच्छे काम करने वालों को कभी गलत परिणाम नहीं होते, इसलिए इस तरह का चिंतन करने की जरूरत नहीं। अपने चित्त को यथासंभव शुभ में रमाने की कोशिश करें। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि हमें किन भावों को भाना चाहिए जिससे हमें मोक्ष का बंध हो? बस हमेशा आत्मा की भावना भाव, तत्व की भावना भाव, वैराग्य भावना भाव, ये हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करेंगे। नमस्ते महाराज जी। आप लोग अपना नाम भी बोलते जाएं, जिनने भी नाम लिखा दे सब लोग निकल के आए, प्रश्न पूछें। हाँ चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परिजैन है, मैं श्री महावीर जी से। मेरा प्रश्न है कि अगर हम मंदिर की सामग्री से पूजा करते हैं तो उसमें क्या दोष लगता है क्या? मंदिर की सामग्री में पूजा करो और जितनी की सामग्री चढ़ाओ उससे ज्यादा मंदिर के गुल्लक में डाल दो, फिर दोष नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, मैं श्वेता जैन भवानी मंडी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को मंदिर लाते हैं ताकि बच्चों में संस्कार पड़े, लेकिन जब हम बच्चों को मंदिर लेके आते हैं तो बच्चे मंदिर की निर्माल्य वस्तुएं खाते हैं, जैसे कीरी चावल वगैरह। अज्ञानता में बच्चे खा ले, कोई दोष नहीं। आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया था। तो इसमें माता पिता को तो कोई दोष नहीं लगता? माता पिता को समझाना चाहिए, पर मंदिर ले जाना जरूर चाहिए। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं रागनी जैन कोटा से। महाराज जी, एक बार मैंने ना मंदिर में पढ़ा था कि पुण्य चीज कछु और है, धर्म चीज कछु और पुण्य जगत का खेल और धर्म मोक्ष का ठौर। तो महाराज जी, हम कोई भी काम करते हैं ना तो ऐसे पुण्य का घड़ा, तो मतलब हम क्या अपना संसार बढ़ा रहे हैं क्या पुण्य करके? देखो, इसकी समझ गलत है। कुछ लोग पुण्य को एकांत से संसार का कारण बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने पहले भी इस विषय में प्रकाश डाला है। आज आपने छेड़ा यह मुद्दा ऐसा है कि बीच बीच में आते रहना चाहिए, क्योंकि लोग पुण्य को धर्म नहीं मानते। मैं आपसे कहता हूँ पुण्य धर्म भी है और पुण्य धर्म नहीं भी है। कब धर्म है और कब अधर्म है इसे समझो। पुण्य धर्म है जब हम सम्यक के साथ करें, और पुण्य अधर्म है जब कोई जीव सम्यक दर्शन से रहित हो। पुण्य और पाप को सदैव एक नहीं मानना चाहिए, दोनों में अंतर है। जैसे नल और नाली का पानी अलग अलग है, वैसे ही पुण्य और पाप में अंतर है। दोनों को समान नहीं कर सकते। पानी है, लेकिन नल का पानी पीने योग्य है और पाप नाली का पानी त्यागने योग्य है। इसी तरह से समझना चाहिए। बहुत संक्षेप में मैं आपकी बात को, चूंकि आज बहुत सारे लोगों को प्रश्न करना है,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 4 बातों को ध्यान रखें, हालांकि पहले भी मैंने बताया। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप कर्म अगर देखें तो समान है, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। पुण्य पाप बंध की प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे सम्यक में वृद्धि होती है, गुणस्थानों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, पुण्य का बंध बढ़ता ही जाता है। आप देखोगे तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में पुण्य का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग जब बनता है तब किसी को केवल ज्ञान होता है। पुण्य पाप की क्रिया, अगर आप पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो पुण्य की क्रिया करो। जो पुण्य और पाप की क्रिया से ऊपर उठ गया उसके लिए पुण्य पाप बराबर है, क्रिया बराबर है। लेकिन जो अभी पाप में मग्न है उसके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है और वही उसका धर्म है। शुभोपयोग को इसीलिए धर्म कहा, ठीक है। लेकिन कब? जब तक आप प्रवृत्ति में जी रहे हैं तब। अब रहा सवाल पुण्य और पाप का फल, तो पुण्य और पाप के फल को समान मानो, पुण्य और पाप की क्रिया को नहीं। तुम भगवान की पूजा को संसार का कारण मान करके करोगे तो कभी पूजा ही नहीं कर पाओगे। व्रत उपवास को संसार का कारण मान करके अपनाओगे तो तरोगे कैसे? आहार दान यदि संसार का कारण मान करके करोगे तो कल्याण कैसे करोगे? नहीं, ये मेरे मोक्ष मार्ग का साधन है, पाप से बचने का साधन है, इन्हीं के बल पर मैं बहुत तरूंगा। साक्षात मुक्ति नहीं पर इनसे परंपरा से मुक्ति मिलेगी। पर ये सब कर क्यों रहा हूं? पुण्य का फल पाने के लिए नहीं, जीवन को सफल बनाने के लिए, पाप से बचने के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूं पुण्य और पाप के फल को समान मानो। जैसे पाप अच्छा नहीं लगता वैसे पुण्य का फल भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पुण्य के फल को जितना भोगोगे उतना पाप बांधोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। पुण्य के फल को जितना भोगोगे उतना पाप बांधोगे और पुण्य के फल को जितना त्यागोगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करोगे। पुण्य के फल को भोगने में क्या होगा? भोग विलास, विषय कैसा है, क्या बंधेगा? पाप। तो जो लोग कहते हैं पुण्य अधर्म है उनको कहो पुण्य का फल त्यागो, पुण्य की क्रिया नहीं। पुण्य की क्रिया त्यागोगे तो संसार में रमोगे और पुण्य के फल को त्यागोगे तो जगत पूज्य बन जाओगे, परमेष्टि पद पा जाओगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन आरती करते वक्त अपन को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? आरती उतरते समय जो आरती का पाठ है वो बोलना चाहिए। चलो आगे। आगे तैयार रहेंगे प्रेमचंद जैन देवेंद्र नगर, पुष्पा जैन छतरपुर, लक्ष्मी जैन छतरपुर, सुलोचना जैन व्यवहारी। लाइन से आ जाओ जितने। हाँ। नमोस्तु महाराज। महावीर जी वाले आज नहीं आना। हाँ। नमोस्तु महाराज। कल से आपका ही नाम। मेरा नाम सलोनी सेठी है और मेरा प्रश्न ये है कि एक इंद्रिय जीव का कौन सा शरीर होता है और जो धनिया पालक हम जो खाते हैं उससे हमको क्या दोष लगता है? एक इंद्रिय जीव का जो शरीर होता है एकमात्र स्पर्श इंद्रिय का शरीर होता है और वो एक इंद्रिय होते हैं, समझ गए? तो उसको उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित जिसमें अनंत निगोदिया जीव और रहते हैं और अप्रतिष्ठित जिसमें अनंत निगोदिया जीव नहीं होते। पत्ती वगैरह में बरसात के दिनों में कम से कम नहीं खाना चाहिए और ये हमारे लिए भक्ष्य कहा गया है और क्षम कहा गया है क्योंकि शक्य अनुष्ठान है। वनस्पति की एक साइकिल चलती है, पेड़ में फल उगता है, पकता है और टपक जाता है। अनाज उगता है, फसल तैयार होती, पकती है और सूख जाती है, इसलिए इनको भक्ष्य कहा। लेकिन अन्य प्राणियों का जीवन चक्र अलग होता है इसलिए वो भक्ष्य नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मैं वर्षा सेठी अजनाथ से। महाराज जी, क्या चक्रवर्ती अगर नरक में जाते हैं तो उनकी पटरानी भी क्या नरक में जाना जरूरी है? ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक में जाती है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं। ये लोग कहाँ से कहते हैं मुझे पता नहीं और मुझे पचती भी नहीं। चक्रवर्ती में 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए। क्या शांतिनाथ जी की धर्मपत्नी उनकी पटरानी नरक गई होगी? गले उतरेगी बात? यही तो समझ में नहीं आता। कहीं नहीं लिखा, मन गलत कहानी है। चलिए चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम प्रेमचंद जैन है, देवेंद्र नगर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। एक मिनट, डॉक्टर साहब कह रहे दीक्षा नहीं लेगी तो जाएगी, इसका भी स्पष्ट विधान नहीं। आगम में ऐसा विधान नहीं है कि अगर चक्रवर्ती की पटरानी ने दीक्षा नहीं ले ली तो नरक ही जाएगी।
ऐसा नहीं, ऐसा विधायक नियम नहीं है। जो तीर्थंकर की धर्म पत्नी होगी उसके अंदर उतना संस्कार तो होगा ही। तो ऐसा कहीं आगम में पढ़ने में नहीं आया। इस कार्यक्रम को जितने लोग देख सुन रहे हैं, कहीं आया हो तो मुझे अवगत जरूर कराना। महाराज जी, प्रतिमा लेने के बाद व्यापार करना चाहिए महाराज जी कि नहीं करना? 7 प्रतिमा तक व्यापार किया जा सकता है, लेकिन सात्विकता से। चलो, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दैनिक जैन है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अतिशय क्षेत्र और सिद्धि क्षेत्र में क्या अंतर है? किसी एक के दर्शन करें तो किसी प्राथमिकता देनी चाहिए? तो सिद्ध क्षेत्र वह स्थल है जहाँ से किसी को निर्वाण की प्राप्ति हो। अतिशय क्षेत्र वह स्थल है जहाँ अत्यंत प्राचीन जिन मंदिर हो और जहाँ हमारे भावों में अतिरिक्त विशुद्धि आती हो, तो अतिशय क्षेत्र है। अब आप पूछ रहे हो दोनों में किसे देखें? जहाँ हमारे भाव शुद्ध हो जाए हमारे लिए वही सिद्ध क्षेत्र है, तो हम दोनों को जाएं। सिद्ध क्षेत्र का अपना महत्व है, अतिशय क्षेत्र का अपना महत्व है। आप पूछे किसे महत्व दें, मैं कहता हूँ दोनों को महत्व दो और जहाँ मौका मिल जाए वहाँ चले जाओ। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि शम्य शिखर पर्वत पर पूरा बाजार लगता है, तो अगर हम वहाँ पे वंदना करने जाते हैं, अगर वहाँ पे कुछ खा लेते हैं तो हमें वहाँ वंदना का लाभ पुण्य मिलता है या नहीं मिलता? दोष आपका है, आप लोग लेते हैं इसलिए बाजार लगता है, और वो पर्वत उजड़ रहा है। लोगों को चाहिए सावधानी रखें। आगे दीजिए। महाराज जी, पूरे परिवार तथा पूरे छतरपुर समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि देव तथा इंद्र लोग मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, तो फिर हम लोग क्यों उनका रूप बनाकर विधान पूजा और इसलिए कि भक्ति का काम देवों का है और संयम का काम मनुष्यों का है। तो देव लोग भक्ति में हमसे आगे हैं, इसलिए भगवान की पूजा भक्ति देव बन करके की जाती है। चलिए। हे महाराज जी नमोस्तु। मैं सटई से आई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। महाराज जी, मेरे संकट चौथ मैंने व्रत लिया था। जब से मैंने संकट चौथ मतलब व्रत लिया है और व्रत उसी दिन आता है, मुझे इतना संकट आ जाता है कि अस्पताल में जाना पड़ता, कोई ना कोई बीमार हो जाता है। इसका महाराज जी कोई और कोई दूसरा व्रत कर लो तो ये संकट चला जाएगा। चलो। नमोस्तु महाराज। महाराज जी नमोस्तु। मेरा नाम सुलोचना है, व्यवहारी से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि कहीं जल नहीं मिलता है तो हमें बिना धूली द्रव्य से पूजा करना चाहिए कि भाव पूजा करना चाहिए? घर से शुद्ध द्रव्य लेकर के जाना चाहिए। चलिए आगे लीजिए। नमस्ते महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सूतक पातक में क्या हम लोग भाव पूजा कर सकते हैं? हाँ, बिना द्रव्य सामग्री के पूजा भाव पूजा कर सकते। बोल सकते। चलिए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में आत्मा के शाश्वत सीधे प्रश्न पूछो। हाँ। सादर नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक छोटा सा कंकड़ भी अगर पानी में डालो तो वो डूब जाता है, और लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा भी हो तो तैरकर पार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका क्या संबंध है? यही है कि पत्थर जो होता है उसमें अलग गुण होते हैं और लकड़ी में अलग गुण होते हैं। पत्थर भारी होता है, वो ग्रेविटी से पानी में इसका एक सिद्धांत था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। हाँ, डेंसिटी, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लकड़ी की डेंसिटी पानी की अपेक्षा कम होती है, इसलिए पानी में लकड़ी नहीं जाता। पर लकड़ी और पत्थर की बात जाने दो, मुझे संसार में 2 प्रकार के प्राणी दिखते हैं। सम्यक दृष्टि लकड़ी की तरह होता है, ज्ञानी जीव लकड़ी की तरह होता है जो संसार में डूबता नहीं, और अज्ञानी जीव कंकड़ की तरह होता है, वो डूब जाता है। जिसकी मोह कर्म की डेंसिटी प्रगाढ़ होती है वो संसार के सागर में डूब जाते हैं, और जो मोह के घनत्व को कम कर देते हैं वे भव सागर में तैरते रह जाते हैं। तो तैरना है लकड़ी बनो, पत्थर नहीं। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। आप सब प्रामाणिक ऐप जिस पर जैन जगत के समाचार, मुनिश्री की मंगलवाणी, शंका समाधान, मंगल प्रवचन और अन्य जैन दर्शन की गतिविधियां। मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमूल गुण
क्या होता है? अष्टमूल गुण जिससे हमारी पहचान हो, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, वैसी जैन होने की पहचान जो होती है उसको अष्टमूल गुण कहते हैं। समझ गए? मध्य मांस मधु का त्याग और पंच उदंबर फल का त्याग। चलिए, हो गया, आप सत्र पूरा हो गया। चलो आरती करिए राहुल जैन। जो रह गए कल तक प्रतीक्षा करो।